नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं HCF। यानी सबसे पहले हम HCF क्या होता है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे। पहले नॉर्मल विधि से सीखेंगे और उसके बाद जो है ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे, जिससे आप स्पीड में यानी फास्ट जो है HCF निकाल सकते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो रहेगा HCF के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है 4 और 8, यानी 4 और 8 में से हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो 4 और 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले नॉर्मल जो है वो हम सीखते हैं, उसके बाद जो है हम डायरेक्ट ट्रिक सीखेंगे। तो नॉर्मल कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 और 8 का है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इनके फैक्टर निकालेंगे और फैक्टर के बाद जो है इनमें जो कॉमन आएगा उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे करेंगे, जैसे 4 है, 4 के फैक्टर निकालेंगे। देखो 2 की टेबल से इसको डिवाइड किया 2 बार, फिर वापस 2 की टेबल से इसको 1 बार, वापस इधर देखिए 8 का कैसे फैक्टर करेंगे, 2 की टेबल में ये 4 बार हो जाएगा, ये 2 की टेबल में 2 बार, और वापस 2 1 जा 2। यहाँ तक हमने इसके फैक्टर कर लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 4 के फैक्टर कौन कौन सा है, 2 मल्टीप्लाई 2, ये दोनों है इनको लिखा। 8 के फैक्टर कौन कौन सा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 3 बार 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि इन दोनों में जो है कॉमन कौन कौन सा। देखिए ये 2 जो है इन दोनों में आ रहा है, यानी कि यहाँ से हमने एक 2 कॉमन ले लिया। उसके बाद ये 2 भी जो है इन दोनों में आ रहा है, यानी कि हमने यहाँ से भी एक 2 कॉमन ले लिया। जब 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया, 4 आया। तो इस प्रकार जो है 4 और 8 का HCF कितना हो जाएगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 4। 4 और 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 4 हो गया। ये तो था हमारा नॉर्मल तरीका जो हम हमारी बुक्स में दे रखा है और जिसका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट मैं जो तरीका सिखाने वाला हूँ वो एकदम शॉर्ट तरीका है, बिना पेन चलाए और सीधा देख के जो है आप इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए अब कैसे है वो समझिए। क्वेश्चन हमारा यही ले लेते हैं, 4 और 8 दोनों का क्या निकालना है, HCF। अब समझे प्रोसेस क्या है वो समझना। प्रोसेस ये है कि दोनों नंबर जो है इनके बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है। डिफरेंस का मतलब होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर दो, यानी कि 8 में से 4 माइनस किया, 8 में से 4 माइनस करोगे तो फिर क्या बचेगा, 8 में से 4 माइनस करोगे तो हमारा कितना बचेगा, 4। यानी कि दोनों नंबर का डिफरेंस हमने यहाँ पे लिख लिया। दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है, 4, यहाँ पे लिख लिया। अब हम चेक करेंगे कि इस 4 की टेबल में क्या ये 4 आता है, यस 4 की टेबल में 4 तो आता है, यानी कि 4 तो आता है। उसके बाद क्या होगा, 4 की टेबल में 8 आता है क्या, ये चेक करो, तो 4 की टेबल में 8 भी आता है। इसका मतलब ये है कि ये जो 4 है इसकी टेबल में ये 4 भी आता है और ये 8 भी आता है, यानी जो दोनों नंबर हमें HCF में निकालने हैं, अगर वो दोनों नंबर इस 4 की टेबल में है, इसका मतलब हमारा HCF कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये था शॉर्टकट तरीका। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक बार वापस समझे कि दो नंबर दे रखे हैं 4 और 8, उसका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस का मतलब दोनों के बीच अंतर कितना है। हमने देखा इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 4 का अंतर है। अब जो अंतर आया उसको डिवाइड करके देखो, यानी जो अंतर आया उसमें देखो कि 4, अगर अंतर 4 आया है तो 4 की टेबल में 4 आता है, यस आता है। 4 की टेबल में 8 आता है, यस आता है। यानी कि ये दोनों नंबर जो है इस टेबल में आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा HCF कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन, इसको आप फर्स्ट क्वेश्चन समझे। यस, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। बेसिक आप सबको पता ही है, बेसिक जो है प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन करो और इसके फैक्टर्स निकालो और उसमें से कॉमन निकाल के फिर उनका मल्टीप्लाई कर दो। तो ये काफी लंबा प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है, बट ये जो है एक शॉर्ट प्रोसेस है। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड हमारा है 6 and 12, यानी 6 और 12 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब HCF निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस मतलब 12 में से 6 माइनस करो, 12 में से 6 माइनस करो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, पहला काम क्या करना है, हमें डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस भी कौन सा, जो सबसे कम डिफरेंस होता है। अभी तो जो है 2 डिजिट ही है, इसलिए अब जब 3 डिजिट का आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि कम डिफरेंस जो है वो कैसे लेना है। 12 में से 6 माइनस की कितना बचा, 6 बचा। अब इस 6 को चेक करें कि क्या 6 के पहाड़े में 6 आता है, तो आता है। क्या 6 के पहाड़े में 12 आता है, यस आता है।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF हमारा हो जाएगा इसका 6 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जो है हम बिना पेन और पेपर के डायरेक्ट जो है इसका HCF निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है 12, 15 और 21। अब देखिए यहाँ पे डिजिट तो 3 आ गई, पहले जो 2 डिजिट थी उसमें हमने डायरेक्ट क्या किया था, माइनस करके उसका डिफरेंस निकाला था। बट अब यहाँ पे तो 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट होगी, तब हमें क्या करना है, तो वो ध्यान से सुनना कि देखो डिफरेंस तो हमें निकालना ही है कि 12 और 15 के बीच का कितना अंतर है, यानी 15 में से 12 माइनस करो कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर 21 में से 15 माइनस करो कितना बचेगा, ये बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, डिफरेंस हमें निकालना है कि 15 में से 12 कितना, 3, और 21 में से 15 कितना, 6। 21 में से 15 6। अब हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाला तो हमें पता चला कि 2 नंबर मिल रहे हैं हमें, तो हमें कौन सा वाला नंबर सेलेक्ट करना होता है, हमेशा हमें छोटा वाला जो डिफरेंस होता है, यानी कि उन 2 नंबर को सेलेक्ट करो या फिर उन दोनों नंबर का डिफरेंस सेलेक्ट करो जिनका डिफरेंस सबसे कम है। यहाँ दो डिफरेंस है 3 और 6, बट कम कौन सा है, 3, यानी कि हम सेलेक्ट किसको करेंगे, 3। अब इसकी टेबल में हम देखेंगे क्या 3 के पहाड़े में 12 आता है, तो हमने चेक किया कि 12 तो आता है। क्या 3 के पहाड़े में 15 आता है, यस 3 के पहाड़े में 15 भी आता है। क्या 3 के पहाड़े में 21 आता है, तो 21 भी आता है। यानी कि 3 ऐसा नंबर है जिसके अंदर ये तीनों नंबर जो है, जिसके पहाड़े में या जिसके टेबल में ये तीनों नंबर आते हैं। इसका मतलब हमारा HCF कितना हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा 3। ये सिंपल प्रोसेस है इसका सॉल्व करने का। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 50, 70 और 85। अब देखिए वापस हमें क्या करना है, सबसे पहला प्रोसेस आपको ध्यान होना चाहिए, हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस किनका, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 20, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 15। डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर दो, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, उनका डिफरेंस मिल जाएगा। डिफरेंस निकालने के बाद हमें सेलेक्ट कौन सा नंबर करना है, यहाँ पे 2 नंबर दे रखे हैं, बट सेलेक्ट कौन सा नंबर करना है, जो नंबर छोटा है। तो हमने छोटा नंबर सेलेक्ट कर लिया, 20 और 15 में से छोटा नंबर कौन सा है, 15, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है कि इस 15 की टेबल में देखना है कि ये नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो हमने एक एक नंबर को चेक करना स्टार्ट किया कि 15 की टेबल में 50 आता है क्या, नहीं आता है। 70 आता है क्या, नहीं आता है। और 85, 85 जो भी है चेक करना है आपको। सबसे पहले ही हमने चेक किया कि 15 की टेबल में 50 तो आता ही नहीं है। अब जब नहीं आता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि इस 15 के हमें क्या करने पड़ते हैं, टुकड़े करने पड़ते हैं, यानी इसके क्या करने पड़ते हैं, फैक्टर करो। तो 15 के फैक्टर कितना हो जाएगा, 5 और 3। ठीक है, 15 के फैक्टर कितना हो जाएंगे, 5 और 3। वापस एक बार समझा रहा हूँ, सबसे पहले डिफरेंस निकालो, फिर छोटा नंबर सेलेक्ट करो। छोटा नंबर सेलेक्ट करने के बाद उस छोटे नंबर से ऊपर वाले जो तीनों नंबर हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं उससे टेबल बोल के देखो कि क्या इसकी टेबल में वो आ रहा है। अगर नहीं आता है तो उसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 15 के फैक्टर कर लिया, 5 और 3। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें हमें एक एक नंबर को चेक करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो हमने देखा कि 5 से 50 भी डिवाइड होता है, 70 भी डिवाइड होता है और 85 भी डिवाइड होता है, यानी कि इससे सब कुछ डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इसका HCF कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 कंडीशन आपके सामने बनी थी। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें हमने देखा था कि 2 डिजिट थी, सीधा डिफरेंस निकल रहा था और डिवाइड हो रहा था। यहाँ हमने देखा कि छोटा डिफरेंस निकालना है, फिर छोटे नंबर को सेलेक्ट करना है, इधर भी छोटे नंबर को सेलेक्ट करना है। अगर छोटा नंबर सेलेक्ट होने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसकी टेबल में ये तीनों नहीं आते, तो उसका हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद जो नंबर आते हैं उनसे हमें डिवाइड करके देखना है। जैसे मैंने यहाँ पे 15 का फैक्टर किया, 5 और 3। अब देखा हमने कि 5 से ये तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, यानी HCF कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब हमारे सामने जो है 4 डिजिट नंबर यानी चार संख्या दे रखी है हमारे सामने, 17, 23, 27 और 29। ठीक है, 2 डिजिट के 4 अंक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला प्रोसेस हमें ध्यान रखना है, सबसे पहला प्रोसेस क्या होना चाहिए, डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालो, इसका और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 का डिफरेंस। इसका और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 का डिफरेंस। और इसका और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 का डिफरेंस। डिफरेंस निकालने के बाद सेकंड प्रोसेस क्या था, सबसे छोटा डिफरेंस या सबसे कम डिफरेंस कहाँ पे आया, उसको हमने नंबर को सेलेक्ट किया, उसको नंबर को सेलेक्ट किया।
उसके बाद हम क्या देखेंगे, जो सेलेक्टेड नंबर है उसकी टेबल बोल के देखेंगे, क्या उसमें 17 आता है, 23 आता है, 27 आता है, 29 आता है। तो हमने एक एक को चेक करना स्टार्ट किया कि 2 के पहाड़े में 17 आता है क्या, नहीं आता है। नहीं आता है तो हमें क्या करना है, इस 2 के फैक्टर करना है। 2 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 के फैक्टर होते हैं 2 और 1। अब वापस चेक करना है, फैक्टर करने के बाद वापस जो फैक्टर नंबर आए हैं उससे एक एक से आप चेक करो कि 2 के पहाड़े से 17 आता है, नहीं आता है, मतलब ये तो हो गया कैंसिल। अब आंसर कितना होगा, क्या 1 की टेबल में 17 आता है, आता है। 1 की टेबल में 23 भी आता है, 27 भी आता है, 29 भी आता है। यानी कि हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 की टेबल में तो सारे ही नंबर आते हैं। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 है हमारा 6, 12 और 18। अब देखिए प्रोसेस वही, पहला प्रोसेस क्या, डिफरेंस निकालो। 6 और 12 का डिफरेंस कितना हो गया, 6, और इसका भी डिफरेंस कितना हो गया, 6। यानी कि अब देखो छोटा डिजिट है ही नहीं, दोनों इक्वल है, तो कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लो। जैसे 6 सेलेक्ट कर लिया, क्या 6 के पड़े में 6 आता है, आता है। 6 के पड़े में 12 आता है, 12 भी आता है। 6 के पड़े में 18 आता है, 18 भी आता है। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 6। सिंपल है बिल्कुल, और नॉर्मल मेथड से ये बहुत ज़्यादा आसान मेथड है, और उसके साथ साथ जो है टाइम भी इसमें बहुत कम लगेगा। 24, 60, 84, 108। यस, 7 क्वेश्चन आपके सामने है। 24, 60, 84, 108, इन चारों अंकों का जो है हमें एचसीएफ निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया कि डिफरेंस निकालो और डिफरेंस में छोटा नंबर सेलेक्ट करो। अब एक चीज आप ध्यान रखना कि सबसे कम डिफरेंस कब आएगा, जब दो सबसे बड़ी संख्याओं का हम माइनस करेंगे तभी तो सबसे कम डिफरेंस आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, यानी सबसे बड़ी संख्या और उससे छोटी संख्या, जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तभी तो सबसे छोटा डिफरेंस आएगा। यानी 24 यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ गया। 108 और 84 का डिफरेंस कितना आया, 24 डिफरेंस आ गया। अब हमें क्या करना है, 24 का पहाड़ा बोल के देखना है कि क्या 24 के पहाड़े में 24 आता है, आता है। 24 के पहाड़े में 60 आता है क्या, नहीं आता है। तो हमारा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 24 से नहीं होगा। और नहीं होता है तब हम क्या करेंगे, इसके 2 फैक्टर करेंगे। फैक्टर में क्या होगा, 12 और 2 जो है इस 24 के 2 फैक्टर हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, फैक्टर से चेक करना स्टार्ट करेंगे। जैसे 12 है, 12 के पहाड़े में 24 आता है, आता है। 12 के पहाड़े में 60 आता है क्या, आता है। 84 आता है क्या, आता है। 108 आता है क्या, आता है। इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, हमारा सीधा सीधा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 12 जो है इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। देखो 2 भी, अब यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत विद्यार्थियों को ऐसा होगा कि सर 12 से भी तो ये सारे डिवाइड हो रहे हैं और 2 से भी तो ये सारे डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड इन दोनों से नंबर से हो रहा है, बट हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो सेलेक्ट करो। दोनों में से बड़ा नंबर जो इन सबको डिवाइड कर पा रहा है वो हमें नंबर सेलेक्ट करना है। 2 को क्यों सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि 2 से ये 12 से छोटा है। तो इसके फैक्टर करने के बाद 12 और 2 फैक्टर हैं इसके, बट 2 से भी ये सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं और 12 से भी ये सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं। बट हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखो हाईएस्ट चाहिए, यानी कि इन दोनों में भी जो है सबसे बड़ा नंबर हमें देखना होगा। ये नोट करें। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 है हमारा 12, 15 और 21। ये क्वेश्चन है आपके सामने। पहला प्रोसेस क्या, डिफरेंस निकालो। कितना डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 का, ये हो जाएगा 6 का। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 3 का हो जाएगा और ये 6 का डिफरेंस हो जाएगा। अब डिफरेंस में भी क्या हमें सेलेक्ट करना है, छोटा वाला नंबर सेलेक्ट करना है। छोटा वाला सेलेक्ट किया, 3 के पड़े में 12 भी आता है, 15 भी आता है और 21 भी आता है। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 जो है इसका एचसीएफ हो जाएगा। 9th है 15, 18, 21 और 25। ठीक है, 15, 18, 21 और 25, इसका एचसीएफ निकालो। तो थोड़ा स्पीड में कैलकुलेट करना। अब आप क्वेश्चन को जो है कैसे अटैक करना है, कैसे अप्रोच है क्वेश्चन की, कैसे उस पर प्रोसेस करना है वो आप सीख गए हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कितना हो गया, 3 का। यहाँ भी डिफरेंस कितना हो गया, 3 का। यहाँ भी डिफरेंस कितना हो गया, 4 का। डिफरेंस निकालने के बाद क्या देगा, सबसे छोटा डिफरेंस कहाँ है। सबसे छोटा डिफरेंस देखो 3 2 बार है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया कि 3 जो है सबसे छोटा डिफरेंस है। अब 3 के पहाड़ा बोल के देखो, 3 के पहाड़े में 15 आता है, आता है। 3 के पहाड़े में 18 भी आता है और 21 भी आता है। उसके बाद क्या 3 के पहाड़े में 25 आता है क्या, नहीं आता है। इसका मतलब जो है 3 तो जो है इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। जब एचसीएफ 3 नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। 3 के फैक्टर क्या होंगे, 3 और 1।
3 से तो नहीं हो रहा क्योंकि 3 के पहाड़े में ये सारे नंबर नहीं आ रहे, तो क्या 1 से होगा? यस, 1 के पहाड़े में ये सारे नंबर आते हैं, इसका मतलब इसका HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 9 क्वेश्चन तक आप नोट करें और अच्छे से समझे। 10th क्वेश्चन मैं आपको एक होमवर्क के लिए देता हूँ, तो उसको सॉल्व करें और कमेंट में उसका आंसर जरूर बताएं। आपका 12, 18, 30 और 42, इसका HCF फाइंड करें और इस वीडियो के कमेंट में जरूर इसका आंसर दें। तो ये थी HCF की ट्रिक, जिसके माध्यम से जो है आप कोई सा भी कितने भी डिजिट हो, चाहे वो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट या फिर कितने भी अंक हो, आप जो है उनका HCF आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और नॉर्मल मेथड जो है वो काफ़ी लॉन्ग है, तो हमें इस शॉर्ट ट्रिक को अपनाना है ताकि क्या हो, एग्जाम में हम जो HCF वाले क्वेश्चन है उनको आसानी से सॉल्व कर सके। और ये आपके सामने एक होमवर्क वाला क्वेश्चन दे रखा है 12, 18, 30 और 42, इसका HCF आप फाइंड करें और कमेंट में जो है इसका आंसर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। नेक्स्ट हम मिलेंगे LCM के शॉर्ट ट्रिक के साथ।